अनीला और असद के बीच में जो मामलात हैं ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और असद ये फ़ैसला काट चुका है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इस तरीके से अब बर्दाश्त नहीं करूँगा अनीला को। अगर वो मेरे साथ आना चाहती है तो ठीक है, अगर वो नहीं आएगी तो मैं उसे हमेशा के लिए जो तलाक दे दूँगा, उसके साथ अपना जो एक रिश्ता है, सब बंधन है, ये ख़त्म कर दूँगा और कभी भी ऐसा नहीं चाहती जो अनीला की माँ है। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब नूर को जब वो छुट्टी मिलती है, घर में आती है तो ये सुकून के साथ नहीं बैठती और फिर भी ये कोई ना कोई काम करना शुरू कर देती है और ये जब वो खाना वगैरह बनाती है जाकर जब वो देती है जैसे ही अलियान को, तो अलियान जब खाना खाता है तो अलियान को बहुत पसंद आता है और ये फिर तारीफ़ें करना शुरू कर देता है। ये फ़ौरन नूर को कहता है कि देखें कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो डॉक्टर अब नहीं बनना क्योंकि आपको जो खाना बनाने का शौक़ लग चुका है। तो ये बातें नूर सुनती है तो ये फ़ौरन अलियान को जवाब देती है और कहती है कि अलियान वो सब कुछ ठीक है, मुझे जो वो खाना बनाने का शौक़ नहीं है, अपने हस्बैंड के मुँह से तारीफ़ें सुनने का शौक़ है कि ये खाना जो वो कैसा है, मेरे हस्बैंड को खाना पसंद आया या नहीं, बस मैं यही सुनना चाहती थी। तो ये बातें अलियान सुनेगा तो अलियान जो होगा ये नूर को मुस्कुराकर जवाब देगा और कहेगा कि जी बिल्कुल, खाना बहुत अच्छा है और मुझे पसंद भी आया। अब इन दोनों के बीच में मामलात काफ़ी बेहतर होते हैं, दोनों एक दूसरे को समझना भी शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार भी करते हैं और ये सब कुछ जब वो बर्दाश्त नहीं होता अलियान की जो माँ है ना इससे, ये चाहती कि बस नूर के साथ जब वो ज़्यादा देर जब वक्त ना गुजारे अलियान और आगे जाकर जब वो नूर को तलाक ही दे दे तो अच्छा होगा। जो हमारा अहल होता है ना, अहल अब नवेरा को अपना असली चेहरा जो होता है ये दिखाना शुरू कर चुका है। पहले नवेरा आंखें बंद करके इसके ऊपर इसने यकीन किया, इसने जब वो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा या फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि इसने अपने वालिद को तकलीफ़ दी थी ना, तो इसे अब बहुत ज़्यादा अपने फ़ैसले पे पछता रही है। अहल जो होती है ना, अहल जो होता है इसे अपने घर में परेशान सा होता है और ये जॉब करने का फ़ैसला करता है। तो जब नवेरा ऐसे देखती है तो उसके पास आती है, आकर जब वो बात करना शुरू कर देती है, तांसी करती है कि भई आपने तो मुझे बड़े-बड़े ख्वाब दिखाए थे कि मैं आपके लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये सब कुछ क्या है? आपने तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके रख दी है। जब ये बात जब वो यहाँ पर सुनता है अहल तो नवेरा को कहता है कि नवेरा, मैंने आपको कहा था कि मैं जो वो इस वक़्त शादी के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे ऐसा मजबूर किया कि मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। अगर आप उस वक़्त मेरी बात मान लेती ना, तो आज सब कुछ ये ना देखना पड़ता। मैं बिज़नेस करना चाहता था, जब सब कुछ बेहतर हो जाता तो उसके बाद जब वो ये सारी चीज़ें करते, लेकिन तुमने सब कुछ करके जो वो अब मुझे टेंशन में डाल दी है। तो ये बातें नवेरा सुनेगी तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और कहेगी कि मुझे इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है और ना मैं यकीन करना चाहती हूँ। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो करो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात मैंने करनी थी कर दी है। मैं कोई भी जॉब नहीं करूँगी, जॉब जो होगी से आपको ही करनी होगी। तो जब ये बात अहल सुनेगा तो ये नवेरा को यहाँ पर जवाब दे सकता है, ऐसे कह सकता है कि जी बिल्कुल मुझे सब कुछ करना होगा, आप परेशान ना हो, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है या कोई ऑप्शन मेरे पास बचा ही नहीं है। देखिए कि अब अहल तंग है नवेरा से, ये जान छुड़ाना चाहता है कि यार किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना ऐसा बन जाए कि ये तंग होकर जो वो चली जाए यहाँ से, वरना तो ये मेरे लिए मुश्किलात जो वो बढ़ाती जाएगी और इसके लिए अब मुश्किलात बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। इसे समझ तक नहीं आती, ये घर का सर्कट नहीं चला सकता अगर नवेरा जो इस घर के अंदर मज़ीद रहती है तो। जो नूर का वालिद होता है ना, ये अब नीलम के मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि असवद जो है बहुत बड़ा फ़ैसला कर चुका होता है। असवद ने ये फ़ैसला कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर मेरे साथ वो नहीं आएगी ना तो मैं हमेशा के लिए उसे छोड़ दूँगा, उससे तलाक दे दूँगा, उससे जो वो बेटी भी अपनी ले लूँगा और ये सब कुछ जो वो नहीं चाहता असवद का वालिद, वो चाहता है कि बस मामला ठीक हो जाए, अनीला दोबारा से इस घर के अंदर आ जाए। लेकिन अनीला जो वो ज़िद लेकर बैठी हुई है और उसने अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर दिया है, माँ को बोल दिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जो वो जब तक मेरी बात नहीं मानी जाती तो मैं उस घर के अंदर जो वो नहीं जाऊँगी। ये आता है, आकर बात करता है अनीला के साथ, तो अनीला जो होती है आगे से डिमांड रखती है और कहती है कि देखें असवद, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ, तुम्हें जो आंटी के साथ बात करनी होगी, अंकल के साथ बात करनी होगी, सारे मामलात को ठीक करना होगा, मामलात जो होंगे उससे ठीक हो जाएंगे तो फिर तो बात बन सकती है, वरना जो मैं उस घर में नहीं आऊँगी। ये बातें असवद सुनता है तो असवद को भी बड़ा गुस्सा आता है और जे फ़ौरन अनीला को
को जवाब देता है। नीला को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं आना चाहती ना, तो फिर मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए तलाक दे दूंगा। तो ये अल्फाज जब यहाँ पर सुनती है नीला की माँ, तो ये बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी का घर बर्बाद होती हुई नहीं देख सकती। पहले बेटे की वजह से बड़ी परेशान है, तो जब थोड़ा सा मामला जो कि ये ठंडा होगा ना, तो बाद में ये समझाने की कोशिश करेगी नीला को, असवद को किसी तरीके से चुप करेगी। लेकिन जब असवद घर में वापस जाता है तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा रास्ते पे, इसकी हालत यहाँ पर खराब हो सकती है। जब माँ समझाएगी, नीला के साथ बात करेगी, इसे बोलेगी कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम क्यों उसके साथ जो वो अपना रवैया ठीक नहीं कर रही, देखें कि इससे तुम्हारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो सकती है, तुम्हारे पर इल्ज़ाम लग सकते हैं, तो आगे आपकी अपनी मर्जी है, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। तो आगे से अनिला जो होगी ये फ़ौरन जहाँ पर जवाब देगी अपनी माँ को कि माँ जी, मैं उस घर में नहीं रह सकती जब तक मेरी बात जो वो नहीं मानी जाती। अब अनिला की वजह से ना नूर की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ सकती है, नूर की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि जो नूर का ससुर है ये नूर को पसंद तो बहुत करता है, लेकिन जो नूर की सास है अलियान की माँ, ये कभी भी चुप नहीं बैठेगी और अपने हस्बैंड का बार बार दिमाग ख़राब करेगी कि बस बहुत हो गया, नूर इस घर में याशियाँ कर रही है और अनिला की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। नूर की माँ बात करेगी अपने हस्बैंड के साथ कि आप असवद को समझाएं और आप बीच में आएँ और मामलात को हल करने की कोशिश करें, वरना इस तरीके से नूर के लिए भी मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे से नूर का वालिद क्या करता है और नवेरा जोगी कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी, क्या ये वापस अपने घर में चली जाएगी।